33 साल बाद देश की राजनीति में बाबरी फैक्टर की फिर से एंट्री हुई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कभी टीएमसी के नेता रहे हुमायूं कबीर ने बाबरी के नाम पर नई मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया है। मुर्शिदाबाद में इस वक्त भारी जमावड़ा है। बाबरी के नाम पर हजारों लोगों की भीड़ जुटाने की पूरी तैयारी है। हुमायूं कबीर कोई इतने बड़े नेता नहीं कि सिर्फ उनके नाम पर मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हो, लेकिन सवाल बाबरी के जिन का है और शायद इसीलिए यूपी तक जबरदस्त खलबली है। 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी विध्वंस हुआ, 11 फरवरी 2026 बाबरी की बुनियाद रखी। 33 साल बाद बाबरी पर देश में फिर बवाल है। एक वो तारीख थी 6 दिसंबर 1992 की, जब अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ और देश की राजनीति पूरी तरह उलट पुलट गई। और अब एक तारीख है 11 फरवरी 2026 की, जब एक नई बाबरी की बुनियाद रखी जा रही है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसकी जो नींव रखी जा रही है, जो यहाँ पर ढांचा बनाया जाएगा, उसका काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। जेसीबी मशीन और अर्थ मूवर मशीनों को यहाँ पर तैनात किया गया है और हुमायूं कबीर यहाँ से ये मस्जिद बनाने का ऐलान पहले ही कर चुके थे और आज यहाँ से निर्माण कार्य जो है मस्जिद का वो बनना शुरू हुआ है। हजारों के तादाद में जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, वो यहाँ आ पहुंचे हैं और ये तकरीबन बनने के लिए 3 साल का वक्त लग सकता है और अभी तक कुल मिलाकर तकरीबन 6 करोड़ रुपए का डोनेशन जो है वो अभी तक सामने हुमायूं कबीर को मिल चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम इलाका, ये मस्जिद का इलाका है और यहाँ पर ही ये बाबरी मस्जिद बनाया जाएगा। ना ये बाबर की बाबरी है, न मुर्शिदाबाद अयोध्या है, न ही बंगाल यूपी है। अयोध्या और मुर्शिदाबाद के बीच अच्छा खासा फासला है, करीब 863 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन अब जबकि मुर्शिदाबाद में जेसीबी की भारी भरकम मशीनें जमीन तोड़ने में लगी है, तो यूपी से बंगाल तक बाबरी वाली राजनीति भी दरकने लगी है। और ये भी कि जब मुर्शिदाबाद में कुरान का सामूहिक पाठ चल रहा है, तो बंगाल से यूपी तक बाबरी को लेकर नया राजनीतिक संदेश भी जारी हो रहा है। यूपी की राजनीति के दो बड़े चेहरे बाबरी के सवाल पर फिर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। क़यामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। गौर करने लायक बात यह भी है कि मुर्शिदाबाद में जिस बाबरी की बुनियाद रखी जा रही है, उसके सूत्रधार हुमायूं कबीर न लेफ्ट के हैं, न राइट के, न कांग्रेसी हैं और न तृणमूल कांग्रेस के। वो दल बदलते रहे हैं, इधर से उधर होते रहे हैं, लेकिन बाबरी का सिरा पकड़कर हुमायूं सियासत के केंद्र में जरूर आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ का भारत का उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो
कुछ कर सकते कर लेगा। या अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता रोक लेगा। ये तो समझने में ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं कि जो बाबरी बंगाल में खड़ी की जा रही है उससे यूपी तक खलबली क्यों है। बंगाल से बाबरी को लेकर निकली बोली पर यूपी में तनातनी क्यों चल रही है। मोटी बात यह है कि बंगाल चुनाव की दहलीज पर खड़ा है तो यूपी में भी चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। यानी बाबरी और बाबरी के बहाने ध्रुवीकरण की राजनीति के पूरे फूलने फलने की जमीन मौजूद है। तापस सेनगुप्ता, मुर्शिदाबाद, आज तक। इस वक्त मुर्शिदाबाद में भारी हलचल है। बाबरी मस्जिद के निर्माण कार्य से पहले कुरान पढ़ने की तैयारी है। 1200 काजी कुरान पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मस्जिद के लिए खुदाई का काम शुरू होगा। तापस सेंट सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, ये पूरा प्रोसीजर कब तक फॉलो रहेगा और वहां पर सुरक्षा किस तरीके से करी गई है ताकि जो डिसरप्शन करने की कोशिश की जा रही है वो ना हो? जी देखिए, फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर है शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और हमने बेलडांगा के आसपास के कुछ इलाकों में हमने देखा कि काफी ज्यादा पुलिस तैनात है। लेकिन सुबह से यहाँ पे कतारों में लोग आ रहे हैं, हजारों के तादाद में लोग आ चुके हैं। मैं आपको पीछे का मंजर दिखाता हूँ, वहां भी मंजर का हजारों का देखने को मिल रहा है, जहाँ 1200 से ज्यादा काजी और मौलाना वहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है उनकी ओर से। और कुरान पढ़ना खत्म होने के बाद ठीक 12:55 में हुमायूं कबीर आएंगे। वो अभी मंच में है। हुमायूं कबीर सीधा उस जगह पर आएंगे जहां पर ये खुदाई का काम शुरू हो चुका है और ईंट रखकर वहां इस निर्माण कार्य का औपचारिक तौर पर शुरुआत करेंगे। यहां पर देख सकते हैं कि काफी तादाद में लोग हैं। हम उनसे बात करके समझना चाहते हैं। ये बताएं कि आप कहां से आ रहे हैं? हम इधर के हैं। क्या लग रहा है ये बाबरी मस्जिद बन रहा है, काफी दिनों से चल रहा था, आज आखिरकार निर्माण काम शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, हम लोग बहुत खुश हैं। काम जल्दी करना चाहिए। हाँ, मस्जिद अकेला मस्जिद नहीं होगा, स्कूल होगा, यूनिवर्सिटी होगा, हॉस्पिटल होगा, सब कुछ होगा। तो इस पहल को किस तरीके से देख रहे? बाबरी मस्जिद निर्माण का जो पहल हुमायूं कबीर ने लिया, किस तरीके से देख? अच्छा तरीके से देख रहे हैं हम लोग लोधिया डिस्ट्रिक्ट से आए, नदिया से आया। बहुत अभी जितना लगभग जितना टाइम लगा तो लागबे करेगा ना, जितना टाइम होता है उतना लगेगा, जल्दीबाजी तो नहीं काम है। अच्छा, एक बात बताइए, काफी राजनीति भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग राजनीतिक दल अपना मत रख रहे हैं। दल में हर कुछ बोल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। दल का बात अलग है, मस्जिद का बात अलग है, ठीक है ना। मस्जिद का बात अलग है, दल का बात अलग है। दल में रहेगा, मस्जिद अल्लाह नाम के मस्जिद रहेगा। तो नया आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि चाहे राजनीति कितना भी हो, लेकिन जहाँ बाबरी मस्जिद की बात है, यहाँ मस्जिद बनाना, ये पहल उठाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हुमायूं कबीर को वो लोग काफी उनका शुक्रगुजार भी है। लेकिन राजनीति को जिस तरीके से देखा जा रहा है और राजनीतिक दलों की तरफ से जिस तरीके से बयान रखा जा रहा है, उसके साथ बहुत ज्यादा फर्क यहाँ जमीन पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनने से इक्वेशन बदलने की जो बात भी दिखाइए किस तरह की हलचल है वहां पर और कैसे वहां पर इस वक्त जो निर्माण कार्य वो शुरू होने की तैयारी कर रहे हैं। जी देखिए, मैं अपने कैमरामैन शुभजीत को कहूंगा दूसरे छोर के मंजर को दिखाएंगे। वो यहाँ पर जो खुदाई का काम है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर काफी तादाद में लोग आप देख सकते हैं। जहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है वहाँ भीड़ लगा के वो खड़े हुए हैं और खुदाई का काम पिछले 2 दिन से शुरू हो चुका था। यहाँ बड़े बड़े मशीनों को लाया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि पत्थर ईंटा यहाँ पे उनकी नींव भी रखी गई। यहाँ पर फाउंडेशन जो है वो बुनियाद यहाँ पर बनाया जाएगा और ये ढांचा यहीं पर बनेगा। काफी तादाद में लोग यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं कि ये जहाँ पर खुदाई हुआ, यहाँ पर हजारों के तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ये बाबरी मस्जिद तैयार हो जाए। और इसी जगह पर थोड़ी देर में ठीक 12:55 पे हुमायूं कबीर इस जगह पर नीचे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद वो यहाँ ईंटा रखकर इसका औपचारिक तौर पर निर्माण कार्य जो है उसे शुरू करेंगे। और यहाँ हम कुछ लोगों से बात करते, ये बताइए कि ये बाबरी मस्जिद का जो पहल हुमायूं कबीर ने लिया, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।
मुझे हुमायूं कबीर वो खूब अच्छा किया बस हिंदुत्व। आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं, इस मस्जिद को बनाने की जो मुहिम? हाँ देखिए, ये जब मस्जिद बन रही तो हमारा खूब खुशी है, और हमारा बाड़ी बहुत दूर है, तो तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं बाबरी मस्जिद के लिए आया हूँ, कोनो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पॉलिटिकल विंग के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। ओनली बाबरी मस्जिद, आई लव बाबरी मस्जिद। तो आप समझ रहे हैं, आई लव बाबरी मस्जिद। बार बार यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के साथ राजनीति नहीं है और राजनीति करना भी नहीं चाहिए। ये उनके धर्म को ध्यान में रखते हुए एक धार्मिक स्थल बनाने का जो मुहिम हुमायूं कबीर ने लिया है, उसके लिए ये लोग हुमायूं कबीर के साथ है। लेकिन देखना ये होगा कि चुनाव और कुछ ही महीने दूर है, तकरीबन 1-1.5 महीने में चुनाव होना है। क्या वाकई में बाबरी मस्जिद बनाने का जो पहल हुमायूं कबीर ने उठाया है, क्या इसका कोई सीधा असर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है या नहीं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये निर्माण कार्य जो है बाबरी मस्जिद का जोरों से चल रहा है, और कुछ ही देर में औपचारिक तौर पर यहाँ ईंटा रखकर इसका निर्माण कार्य का घोषणा औपचारिक रूप से हुमायूं कबीर करेंगे। कुछ ही देर में। तमाम जानकारी के लिए आपका